कभी कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है और फिर एंटासिड पीने के बाद वो ठीक हो जाती है। कभी सोचा है कि एंटासिड में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पेंगुइन। टुडेज टॉपिक इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. What do you mean by acids? Acids are substances that are sour in taste and turns blue litmus paper to red. एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में तो खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. देयर प्रॉपर्टीज आर सावर इन टेस्ट. दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन गैस. कैन बी स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट. स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और डाइल्यूट मतलब वीक. They can be strong or weak. Examples are lemon juice, vinegar, hydrochloric acid or sulfuric acid. Bases. Bases are substances that are bitter in taste. They are soapy to touch and turn red litmus paper to blue. वो substances जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं, चिकने फील होते हैं टच करने पे, एंड रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? बिटर इन टेस्ट, स्लिपरी और सोपी, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. एग्जाम्पल्स आर सोप सोल्यूशन, लाइम वाटर, NaOH and KOH. Next topic is indicators. Substances that changes color and their smell to show whether a solution is acidic or basic. हमें ये बताने के लिए कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये अपनी कलर और फ्रेगरेंस को चेंज कर लेते हैं. द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर नेचुरल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स, substances that are obtained from plants or other natural resources या sources that helps us to identify acid bases or neutral substances by changing color. वो substances जो हमें नेचर से या प्लांट से या नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, जिससे हम चेक करते हैं जो ऑब्जेक्ट है या जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स. अब जो नेचुरल इंडिकेटर्स कॉमन है या हम यूज़ करते हैं या हमने सुना है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज लिटमस. आप सबने लिटमस पेपर के बारे में सुना होगा ना, अभी हमने पीछे भी पढ़ा. लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिचन्स. लिचन्स एक प्लांट होता है विच आर स्मॉल प्लांट्स फॉर्म्ड बाय क्लोज एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंगस एंड एल्गा. लिचन्स एक प्लांट होता है जो फंगस और एल्गा इन दोनों से मिलके बनता है. लिटमस फ्रॉम लिचन्स वी गेट लिटमस इन टू फॉर्म्स. जो लिटमस है हमें लिचन से टू फॉर्म्स में मिलता है, एक सोल्यूशन फॉर्म में एंड अ पेपर स्ट्रिप फॉर्म. नेक्स्ट इज रेड रोज. रेड रोज एक्सट्रैक्ट. रेड रोज पेटल्स आप सबने देखी होंगी, गुलाब की पत्तियाँ जो हम कई बारी मंदिर में चढ़ा के आते हैं, फूलों को यूज़ करते हैं. दे कंटेन नेचुरल पिगमेंट. उनका नेचुरल कलर होता है दैट चेंजेस कलर व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस. इट टर्न्स रेड और पिंक. एसिड और बेसिक सब्सटेंस, इट टर्न्स रेड और पिंक इन एसिडिक सब्सटेंसेस. ये रेड या पिंक कलर का हो जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस में डालने के बाद, और ग्रीन कलर का हो जाता है जब हम उसे बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो. और न्यूट्रल हो तो कोई चेंज नहीं आता, जैसा वो है वैसा ही रहता है. नेक्स्ट इज टर्मरिक. टर्मरिक हल्दी आप सबने यूज़ की होगी घर में सब्जी बनाने में, या सब्जी में आप लोग खाते भी हैं, या फिर कभी चोट लगी हो तो उस पर भी लगाई होगी. बट वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, उससे भी हमें पता लग सकता है जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. आप ना एक काम करना, कभी ना सफ़ेद कपड़ा या फिर आपके जब कोई कपड़े पे सब्जी का दाग लग जाता है ना, उसके ऊपर सोप सोल्यूशन या फिर कोई साबुन लगा के देखना, वो रेड कलर की हो जाती है. अभी हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों होता है. इट इज़ नेचुरल स्पाइस एंड इंडिकेटर. इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग एज वेल एज वुंड ट्रीटमेंट. Turmeric changes color as we mix it into basic solution. It turns red and no change in acidic or neutral.
सोल्यूशन। ये बेसिक सोल्यूशन में तो रेड कलर की हो जाती है, और एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशंस में कोई चेंज नहीं आता। हाइड्रांगिया, hydrangea, it is a plant whose flowers changes color according to the soil. If soil is acidic, then the color of the flower is blue, and if basic, then the color of the flower changes to pink. Olfactory indicators. अब हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स, अब ऑल फैक्ट्री, हमें फैक्ट्री से समझ में आता है ना। Substances that changes smell in acidic or basic solution, वो substances जो अपने कलर नहीं स्मेल को चेंज कर लेते हैं बेसिक या एसिडिक सोल्यूशन होने पे। इनके एग्जांपल्स ऑफ olfactory indicators are: first, onion. In a basic solution it smells disappear मतलब गायब हो जाना। जब बेसिक सोल्यूशन, जब हम प्याज के ऊपर नमक डालते हैं तो उसकी स्मेल चली जाती है ना, बट इन एसिडिक सोल्यूशन द स्मेल रिमेन्स सेम। जब हम उस पर नींबू डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो सेम रहती है। नेक्स्ट इज वनीला एसेंस। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इन एसिडिक मीडियम। जो स्मेल है वनीला एसेंस की वो एसिडिक मीडियम में तो डिटेक्ट की जा सकती है, हमें पता लग सकता है कि हाँ वनीला एसेंस का यूज़ कर रहे हैं, बट नॉट डिटेक्टेड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में वो गायब हो जाती है। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, इट रिटेन्स स्मेल इन एसिडिक सोल्यूशन। जब एसिडिक सोल्यूशन होता है ना तो इसकी स्मेल बढ़ जाती है, बट द स्मेल फेड्स, कम हो जाती है इन बेसिक सोल्यूशन। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस, कोई भी एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। मान लो अगर हमने विनेगर में नमक ऐड कर दिया तो उससे क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट ये नमक वाला सॉल्ट नहीं है, मिक्सचर वाला सॉल्ट है। हीट प्रोड्यूस होगी और वाटर रिलीज होगा। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा नॉर्मल नमक होता है, और H2O, वाटर। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन रियल लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो यूजेस हैं रियल लाइफ में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज इंडाइजेशन। मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते आपसे क्या बोला था, एंटा एसिड ना। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सेस एसिड कॉजेज इंडाइजेशन। कभी कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं या फिर हैवी खा लेते हैं, उसकी वजह से एसिड ज़्यादा बनता है और उससे क्या हो जाता है, इंडाइजेशन। एंटा एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उससे क्या होता है, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मतलब एसिड में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो बेसिक है। एसिड में जब बेसिक मिक्स होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज आंट स्टिंग, आंट बाइट या आंट स्टिंग। जो चींटी काटती है या उस चींटी का डंक लग जाता है तो उसमें क्या होता है, आंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। इट कैन बी रिलीव्ड बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा ऑन इट। बेकिंग सोडा एक बेस होता है। जब हम आंट स्टिंग पर, जहाँ पर चींटी ने काटा है वहाँ पर बेकिंग सोडा लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वास्प स्टिंग, वास्प मतलब अपने ततैया तो सुना ही होगा ना, जब वो काटता है उसका डंक लगता है तो वो बेस रिलीज करता है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन पे बेसिक सोल्यूशन रिलीज करता है। इट इज़ ट्रीटेड विद लेमन जूस, उसके ऊपर लेमन जूस या विनेगर कुछ भी डाल दो एसिडिक सब्सटेंस तो वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। मैंने आपको हाइड्रेंगिया पढ़ाया था तो बताया था ना कि सॉइल की वजह से जब सॉइल में एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो लाइम ऐड करते हैं, वही पढ़ते हैं। तो जब एसिडिक सॉइल होती है कि सॉइल में एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो गई तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें लाइम वाटर ऐड कर देते हैं, बेसिक होता है जो कि। नेक्स्ट इज बेसिक सॉइल। जब बेसिक सॉइल होती है तो ऐड ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, खाद होती है, कंपोस्ट होता है, वो ऐड कर देते हैं ताकि बेसिक जो ज़्यादा हो गया है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। आपने देखा होगा ना, फैक्ट्री में तो सब कुछ बनता है, उसमें केमिकल्स होते हैं डिफरेंट, तो वो भी एसिडिक होते हैं, है ना।
बहुत सारे एसिड्स भी यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो उनको जब नदियों में या फिर कहीं भी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है तो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज़ करते हैं रिलीज़ करने से पहले। व्हाट डू यू मीन बाय पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है? द पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। जो एसिड है वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, वो कितना ज़्यादा बेसिक है सॉल्यूशन, उसे चेक करने का जो एक स्केल होता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या बताता है हमें कि जब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है तो वो बेसिक होता है, जब इज इक्वल्स टू 7 होती है तो न्यूट्रल होता है, और जब ग्रेटर देन लेस देन 7 होती है तो एसिडिक होता है। पीएच वैल्यू क्या होती है? एसिडिक की 0 to 6, बेसिक की 8 to 14 और न्यूट्रल की 7। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? डाइजेशन ऑफ स्टमक, मैंने भी बताया ना कि हमारी अगर पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, पीएच वैल्यू जो है 6 से ज़्यादा जाएगी तो हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, उससे क्या होगा, हमें जलन महसूस होगी, उसको ठीक करने के लिए हम एंटी एसिड करेंगे। वैसे ही टूथ डिके, डेंटिस्ट को कहते सुना है कभी कि आपके इनामल जो है, आउटर कवरिंग जो हमारी टीथ की है वो ख़राब हो गई है पीएच इम्बैलेंस की वजह से, तो उसकी पीएच को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रोटेक्शन बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब प्लांट्स और एनिमल्स को सेल्फ प्रोटेक्शन करनी होती है ना, तब भी वो एसिडिक और बेसिक चीज़ें रिलीज़ करते हैं, जैसे वेनम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, अभी हमने सॉइल फर्टिलिटी का टॉपिक पढ़ा ना, सेम वही। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया था, उसमें बताया था ना कि जब एसिड और बेसिक मिलते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, पानी बनाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, वही होते हैं सॉल्ट्स। एग्जाम्पल कुछ कॉमन सॉल्ट्स के, NaCl, CuSO4, KNO3, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। सम कॉमन सॉल्ट्स आर, जो आपने घर में भी सुने होंगे, अब वो उनके बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो मम्मी को यूज़ करते हुए सुना होगा ना, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यूजिंग इन बेकिंग, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बेकिंग में, एंटी एसिड में, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ होते हैं ना उसमें। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर्स या सोडा यूज़ करते हैं ना हम, कास्टिक सोडा, वही होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, यूज फॉर क्लीनिंग एंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, और जब हार्ड वाटर होता है ना बहुत ज़्यादा, उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्टिंग वाटर। ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है जब हम कभी सैलून में हम अपने बालों को ब्लीच करवाते हैं, या लेडीज़ फेशियल्स में यूज़ करते हैं ब्लीच, या फिर कपड़े धोने में ब्लीच यूज़ होती है, तो इन सब में ब्लीचिंग पाउडर होता है, और उसका काम क्या होता है? ब्लीचिंग के लिए यूज़ होना और डिसइंफेक्टिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करना। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। आप सबके घर में POP तो हुई होगी, सीलिंग पे डिज़ाइंस बने होंगे बहुत सुंदर सुंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यूज टू मेक कास्ट, टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम। इससे क्या क्या बनता है? टॉयज़ बनते हैं, स्टैचूज़ बनते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। तो आज जितना भी हमने पढ़ा, तो होप आपके जो एसिड बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड कितनी भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सब सॉल्व हो गए होंगे, शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेल, like, share and subscribe the video if you like.